आज मनन करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय बपतिस्मा लिए, और हम देखते हैं उस घटना को, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई फिजिकली तौर से, शारीरिक रूप से यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा आकर यीशु मसीह के जीवन में ठहर गया और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा से देखेंगे और सीखेंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और हम यहाँ देखते हैं और आगे लिखा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ये बात हमें बताती है कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो वो यरदन से जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए वो लौटा, और आत्मा के सिखाने से उसकी परीक्षा हुई। और हम वहाँ पे देखते हैं कि आत्मा उन्हें सिखा रहा है। और ये जो उपवास और प्रार्थना का जो समय चल रहा है, आज हम देखेंगे कि जब हम उपवास और प्रार्थना में होते हैं और जब जाते हैं तो आत्मा के सिखाए हुए में हमें चलना है, और आत्मा जैसी हमें आज्ञा देता है, आत्मा हमें जैसे सिखाता है, अपने जीवन को चलाना है। जो उपवास के विषय में हम देख सकते हैं, जैसे ये 40 दिनों का जो उपवास चल रहा है, और वो यहीं से मुख्य रूप से यहीं से प्रेरित होकर ये 40 दिनों का उपवास प्रार्थना शुरू हुआ मसीह जगत में। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जो है निराहार रहा, और ऐसा लिखा हुआ है कि तब उसे भूख लगी। उन दौरान में उसे भूख नहीं लगी। वो 40 दिन और 40 रात जब पूरे हो गए तो यीशु मसीह को भूख लगी, और तब परखने वाले ने पास आकर यीशु मसीह को परखा। वहां हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मिक जीवन की तैयारी में किस प्रकार से थे, और हम देखते हैं कि वो आत्मा के सुनने के द्वारा आत्मा ही उसके जीवन में अगुवाई कर रहा था, और वो यरदन से जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और आत्मा के सिखाने से वो जंगल रेगिस्तान क्षेत्र में चला गया। और क्यों चला गया? क्योंकि आत्मा उसे सिखा रहा था, और आत्मा उसे लेके गया था ताकि उसे वो चीजें सिखा सके जो आने वाले सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मानव जाति जो है जिन परीक्षाओं से, जिन समस्याओं से गुजरता है और फेल हो जाता है, और जैसे आदम इस संसार में बनाया गया था प्रभु की ओर से, लेकिन वो फेल हो गया, लेकिन यह दूसरा आदम जो यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में पैदा होकर, वो अब उन आज्ञाओं को जो है पूरा करेगा, क्योंकि इंसान जो है कमजोर होकर पाप में गिर गया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर आत्मा के द्वारा से और उपवास और प्रार्थना के जरिए से वो अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाकर परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करके एक आदर्श मसीहों के लिए प्रस्तुत कर रहा था इन आने वाले दिनों में। और जो हमारा जो मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और वो उन दिनों में अपनी आत्मिक तैयारी जब कर रहा था तो शैतान उसे परखा, और जब उसे भूख लगी तब वो उसके नजदीक में आया, उसके करीब आया, और उससे कहा कि ये जो पत्थर है इसे कह दे कि ये रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में शैतान को जवाब दिया कि इंसान जो है केवल रोटी से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। शैतान उसे शारीरिक कमजोरी और शारीरिक की ओर लेके जा रहा था, लेकिन पर यीशु मसीह आत्मिक चीजों में उसने मुकाबला किया और आत्मिक बातों को उसके सामने में रखा। जब उसे जवाब मिला तो हम देखते हैं कि उसने दूसरा और परीक्षा की ओर लेके गया, क्योंकि वो अब समझ गया कि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से ये जवाब दे रहा है। तो उसने जो है यीशु मसीह को पल भर में जो है सारे जगत के वैभव और राज्य को दिखाया, और उससे कहा कि तू मुझे दंडवत कर, मैं तुझे ये सब चीज दे दूंगा।
और हम वहां पे देख सकते हैं कि एक प्रलोभन यीशु मसीह के जीवन में लेकर आया, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए इसलिए थे ताकि वो मानव जाति को बचाएं। लेकिन शैतान उसे एक ऑफर दे रहा है कि तुझे क्रूस में चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू यदि दंडवत करेगा और मेरा आराधना करेगा तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व दे रहे थे और वो उपवास और प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे। और परमेश्वर के वचन में जो पुराने नियम में व्यवस्था में लिखा हो, तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करना, इस प्रकार के जो वचन लिखा गया है व्यवस्था विवरण में, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया। उसने प्रथम जो परीक्षा थी, जो भूख से संबंधित, शारीरिक संबंधित, उसे भी परमेश्वर के वचन के द्वारा से कोट किया। और जब इस प्रकार की परीक्षा उसके जीवन में आई तो तब भी यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा से कोट किए। तो हमें इन उपवास और प्रार्थना के दौरान में जो भी हमारे जीवन में प्रलोभन और परीक्षाएं आती हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें तौलकर देखना है कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। तीसरा जो प्रलोभन और परीक्षा यीशु मसीह के पास लेकर आया, और वो तुरंत जो है यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे में लेके गया और मंदिर के कंगूरे से उसे नीचे गिरने के लिए कहा और परमेश्वर के आधे अधूरे वचन को जो है प्रस्तुत किया। तो जो शैतान है वो कई बार जब हम परमेश्वर के वचन में निर्धारित हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन को जो है हमें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, जब आप उपवास और प्रार्थना में हैं तो परमेश्वर का वचन जो है आप आधे अधूरे नहीं लेकिन संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे और उसे पूरे तरीके से लेंगे, क्योंकि इन दिनों में उपवास और प्रार्थना के साथ में अपनी आत्मिक तैयारी जैसे कर रहे हैं, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र मानकर हम जो है इस प्रकार का व्यवहार करें और शैतान के हर एक परीक्षा का डटकर सामना करें। सो धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के द्वारा से आज हम मनन किए हैं और प्रभु ने बातें की। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से संपूर्ण तरीके से मनन करें और शैतान को इन दौरान में परमेश्वर के वचन के द्वारा से जवाब दें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।